अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ, लेकिन थंबनेल देखकर आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं जा रही थी माई जीजा की दरगाह पर सलाम भरने के लिए। और मेरी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा आज ख़राब है क्योंकि मैं 4-5 दिनों के बाद आई हूँ वहाँ से, और वहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, सर्दी थी, जिसकी वजह से मेरा गला बिल्कुल ही ज़्यादा बैठ गया है। तो प्लीज़ आप लोग आज इसी आवाज़ के साथ गुजारा करें। और आप लोगों को मैं रास्ते के व्यूज़ बता रही हूँ। रास्ते में बहुत खूबसूरत खूबसूरत से व्यूज़ थे, तो मैंने सोचा चले मेरी यूट्यूब फैमिली के साथ थोड़ा सा शेयर कर लूँ। घर में बैठे बैठे बोर हो गए थे तो हम लोग आउटिंग पर निकल गए। काफ़ी देर से बस चल रही थी सुबह से, और फिर रात से हम लोग बैठे हुए थे बस में 12 बजे से, और सुबह के अभी 6-7 बज गए थे। तो बस यहाँ पर आधे रास्ते पे रुकी थी, और गर्मा गर्म पराठे देखकर भाई किसको भूख नहीं लगती है सर्दियों पर। तो फिर हम लोग सब जितने भी बस में लोग थे वो सब हम लोग उतर गए थे, और यहाँ हम लोग नाश्ता करने के लिए रुक गए थे। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो आप लोग फुल देखिएगा क्योंकि जहाँ जहाँ मैं घूमी थी वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और सब शेयर तो मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि है ना, थोड़ी देर बाद ही है ना मेरे मोबाइल की बैटरी लो हो गई थी, और जिस इलाके में हम लोग गए थे तो वहाँ पर बिल्कुल भी कोई बिजली का इंतज़ाम नहीं था। बिजली का इंतज़ाम कोई भी नहीं था वहाँ पर, चार्जिंग वार्जिंग का मसला था, तो इसलिए वहाँ पे मोबाइल चार्ज नहीं हो पाया। तो जितनी देर मेरा मोबाइल ऑन था तो उतनी मैंने वीडियो आप लोगों के साथ रिकॉर्ड की है। तो आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आएगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको आसपास के व्यूज़ दिखा रही हूँ कि हम लोग किस होटल में जैसे नाश्ता कर रहे थे। होटल तो नहीं बोल सकते, इसको ढाबा बोल सकते हैं। आई होप आप लोग भी इसे ढाबा ही बोलोगे। आप लोग देख लो, पीछे इस तरह से बना हुआ था, और है ना आमने सामने के व्यूज़ कुछ इस तरह था। पता नहीं ये इलाके का नाम क्या है, मुझे इलाके का नाम नहीं पता। बस आधे रास्ते में ही बस रुक गई थी, और ये सुबह सुबह का टाइम था, आपको धुंध वगैरह नज़र आ रही होगी। बहुत ही अच्छा माहौल था, और सुबह का तो बस आपको पता ही है कि कितना अच्छा माहौल होता है। और यहाँ पर मेरे ख्याल से ये होटल वालों ने प्याज सुखाने के लिए रखी हुई है इतनी सारी। तो माई जीजा की दरगाह पे हम लोग गए थे, वहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी, तो मुझे तो बहुत ही मज़ा आया। और बहुत ही वो इलाके में ना बिजली थी ना कुछ था, बस रेगिस्तान की तरह इलाका था। और यहाँ पर नाश्ता तैयार हो गया था, अमान एमन और मैं नाश्ता कर रहे थे। वीडियो बनाने का ज़रा भी टाइम नहीं मिल रहा था, सब मुझे बार बार यही बोल रहे थे मोबाइल रख दो भाई, मोबाइल रख दो, घूमने आई हो, वीडियो बनाने आई हो। लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी फैमिली के साथ अपने रोज़ के व्लॉग शेयर करूँ। और यहाँ पर हम लोग एक दरगाह पर आ गए थे, जिसे पता नहीं इस दरगाह को क्या बोलते हैं। आप देखें मुर्गे ने हार पहना हुआ है, आप देखें मुर्गे ने हार पहना हुआ है, तो प्लीज़ माइंड ना कीजिएगा, ये लोगों का अकीका है, अकीदा होता है। और है ना, अकीका बोल रही हूँ, अकीदा होता है कि बस वो किन किन चीज़ों को मानना शुरू हो जाते हैं। हालांकि हमें अल्लाह पाक के अलावा किसी को भी नहीं मानना चाहिए, लेकिन बस आजकल के लोग आप देखें मुर्गों को कितने सारे हार पहनाए हुए हैं इन्होंने। और मेरे ख्याल से इस दरगाह को बोलते भी है ना, कुकर वाला पीर बोलते हैं। और यहाँ पर मन्नत भी है ना मुर्गों की उतारी जाती है, जिससे जो लोग आते हैं मन्नत मांगते हैं, मुरादें मांगते हैं, और फिर उनकी मुरादें और मन्नतें पूरी हो जाती हैं, तो वो यहाँ पर मुर्गे लेकर आते हैं, और मुर्गे काट कर वो यहाँ पर न्याज करते हैं। तो मैं तो फर्स्ट टाइम आई थी, लेकिन जो सब बातें कर रहे थे वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो है ना और यहाँ पर पता है सब बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा बड़े मुर्गे हैं, जिनके पैर बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, और इस दरगाह पर बहुत सारे होते हैं। लेकिन मुझे तो इस टाइम कुछ भी नज़र नहीं आया। अगर मुझे वो मुर्गे दिखे होते तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करती, लेकिन वो नहीं थे। बस ये बाहर दरगाह के इतने बड़े 2 मुर्गे बने हुए थे, और उस पर इतने सारे हार चढ़े हुए थे। और यहाँ पर बिल्कुल भी जब मैं व्लॉग बना रही थी तो पता नहीं क्यों कुछ नज़र नहीं आ रहा था मुझे। तो मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि कैमरा में किस तरह रखूँ। तब भी मैंने थोड़ी सी वीडियो आप लोगों के साथ अंदर से भी मैंने शेयर कर दी है। और यहाँ पर ये मुजाहिर बैठा हुआ था झूला वगैरह लेकर। जिन लोगों के यहाँ औलाद नहीं होती है तो वो इस दरगाह पर ज़्यादातर औलाद की मन्नतें करते रहते हैं। और ये देखें, इसके अंदर भी सारी बच्चे की चीज़ें पड़ी हुई थी,
शायद किसी की मुराद पूरी हो गई होगी तो वो ये सब रख कर गई होगी झूले के अंदर। तो आप लोग मुझे ये बताना कि आप लोग इन दरगाहों वगैरह को मानते हो या मन्नतें मांगते हो, क्योंकि मांगना तो हमें बस अल्लाह से ही चाहिए, देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है। मैं हर दरगाह पे जाती हूँ, मज़ारात पे जाती हूँ, लेकिन मैं वहाँ सिर्फ फातिहा पढ़ती हूँ। और जो है ना दरगाह होती है उस पर, और दुनिया के जितने भी मरूमीन हैं उन सब पर उनका इसाले सवाब शेयर करती हूँ। इससे ज़्यादा मैं मज़ारत पर और कुछ भी नहीं करती हूँ। तो बस आप लोग भी अल्लाह की ज़ात पर ज़्यादा यकीन रखा करें, और बाकी जो औलिया कराम है अल्लाह पाक के, तो हमें जाना चाहिए और दुरूद शरीफ और फातिहा वगैरह पढ़नी चाहिए, लेकिन शिरक बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ा गुनाह है और इस गुनाह से हमें बचना चाहिए। तो यहाँ पर मैं अंदर से भी है ना दरगाह मुबारक की वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी बता रही हूँ, जितना हो सका मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और आप लोगों में से अगर कोई गया हो इस कुकर वाले पीर के यहाँ और कुछ मालूमात हो इनके बारे में, तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है इस दरगाह के बारे में। और मैं गई भी यहाँ पर फर्स्ट टाइम ही थी। तो एमन वगैरह भी सब यहाँ पर जैसे फातिहा वगैरह पढ़ रहे थे, और सर्दी भी कमाल थी। और जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, आप यकीन करें इतनी तेज़ बारिश हो रही है, पूरा नहीं, बाहर इतनी गज़ब की सर्दी है और इतनी तेज़ बारिश हो रही है कराची में। और ये व्लॉग है माशाल्लाह से माई जीजा की दरगाह का। तो ये हम लोग यहाँ पर माई जीजा की दरगाह में पहुँच गए थे। आई होप दोपहर के 2:30 बज गए थे, 2:30 बजे हम लोग यहाँ माई जीजा की दरगाह पर पहुँच गए थे। और माशाल्लाह माशाल्लाह ये दरगाह बहुत ही खूबसूरत बनी हुई थी, और इसके अंदर एक अजीब सी करामत थी कि पता नहीं क्या था। वहाँ का माहौल भी बहुत ही अच्छा था, दरगाह भी बहुत खूबसूरत बनी हुई थी। और इस दरगाह के बारे में ये कहा जाता है कि जो माई जीजा है वो इंडिया में थी, और यहाँ भाग भाग कर आ रही थी इस तरफ पाकिस्तान की तरफ, और कुछ लोग इनके पीछे पड़ गए थे। और फिर उन्होंने अल्लाह पाक से दुआ की होगी कि भाई मुझे है ना इन लोगों से बचा लिया जाए, और ज़मीन खुली थी, वो ज़िंदा ही ज़िंदा उसके नीचे दफन हो गई थी। लेकिन दफन होने के बाद वो उनकी जो चुंदरी थी उसका छेड़ा बाहर रह गया था ज़मीन में। तो मैंने इतनी बातें इस दरगाह के बारे में सुनी हुई है, और आप लोगों ने भी सुनी होगी। तो ये माई जीजा की मेन मज़ारात है। और यहाँ पर जब पहले ये दरगाह पक्की नहीं बनी हुई थी, तो उसका चुंदरी का जो दुपट्टा था वो भी यहाँ पर साफ दिख रहा था। अब नई तरीके से ये दरगाह बन गई है, और जितनी भी औरतें वगैरह थी सब ने चुंदरी पहनी हुई थी माई जीजा की तरह, और लाल लिबास पहने हुए थे। और यहाँ बिल्कुल एक रेगिस्तान सा माहौल था, ना कुछ खाने पीने का मिल रहा था, ना बिजली थी, ना होटल थी, ना मुसाफिर खाने थे, कुछ भी नहीं था। खेमे बंधे हुए थे तंबू के, और हम लोग उसके अंदर तंबू में रहे थे दो दो रातों तक। और ये लोबान बेच रहा है आदमी, और मैं इससे पूछ रही थी कि भाई ये लोबान कितने का है, और मैंने अपने घर के लिए ख़रीदा भी था। और माई जीजा को आज गुस्ल दिया था, तो उसकी जो चुंदरी होती है वो सारी उन्होंने उतारी थी, और वो भी ये आदमी बेच रहा था, तो ये भी ख़रीदी थी हमने। और ये बाहर का पोर्शन है। यहाँ पर अभी लंगर वगैरह खाए गए थे, हम लोगों ने भी खाए थे, और बहुत ज़्यादा रश थी, बहुत ही ज़्यादा। अब लेकिन सब साफ़ हो गया है, सारी पब्लिक चली गई है। और सामने जो आप लोग देख रहे हैं कुछ आदमी यहाँ पे झंडा चढ़ा रहे हैं। कब से मैं देख रही थी ये लोग कर क्या रहे हैं। तो फिर मैंने किसी से पूछा तो बोला कि हम लोग झंडा चेंज कर रहे हैं, अब माई जीजा का उर्स है, तो हर साल हम लोग यहाँ पर नया झंडा लगाते हैं। आदमियों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है दरगाह शरीफ में, वो लोग सिर्फ बाहर ही रहते हैं और बाहर के इंतज़ाम संभालते हैं। दरगाह में सिर्फ लेडीज़ का जाना अलाउड है। और यहाँ पर फिर शाम हो गई थी, शाम को हम लोग है ना थोड़ा सा घूमने के लिए निकले थे। तो ये थोड़े से रास्ते के व्यू से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। यहाँ पर कोई होटल वगैरह नहीं थी, इसकी वजह से बहुत ही मसला हो रहा था। एक तंबू टाइप का जो खेमा होता है ना, वो खेमे से बंधे हुए थे, तो मज़ा भी आ रहा था, कुछ माहौल चेंज हो गया था, आउटिंग हो गई थी। और महीने 2 महीने में हमें इस तरह की पिकनिक वगैरह पे निकलना चाहिए, ताकि थोड़ा सा है ना हमारा मूड खुशगवार हो जाए और बच्चे भी इंजॉय कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है, उम्मीद लोगों ने ये व्लॉग फुल देखा होगा। और भी मुझे आगे आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी थी, लेकिन मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई और यहाँ चार्जिंग की कोई सहूलत ही मौजूद नहीं थी।
फिर रास्ते में हम लोग एक होटल में रुके थे जहाँ पर चाय को स्टील के प्याले में दी हुई थी। तो वो भी हम लोगों ने फर्स्ट टाइम स्टील के प्यालों में चाय पी थी। और ये खेमे में आप लोगों को बता रही हूँ कि इस तरह से बंधे हुए थे। आज का व्लॉग बस यहाँ ही तक था। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा मुझे।